बस वो सब चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम तुम्हें जोड़ के सवाल, घटा के सवाल और गुणा के, भाग के सवाल सिखा चुके हैं। देखिए आज सिखाते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना। आज तुम्हें बताते हैं भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे? देखिए कोई भी पूछ लेता है, कोई भी आता है तो कोई भी पूछ लेता है क्या 1/2 बराबर क्या होगा, 3/4 बराबर क्या होगा, या 7/9 बराबर क्या होगा, या 2 सही 1/4 बराबर क्या होगा। हमें पता नहीं, हम घूम जाते हैं। कोई पूछ लेता है 1/2 बराबर क्या, हमें पता नहीं कितना होता है 1/2। तो देखिए ये भिन्न है, और देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं ऊपर वाले को? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। याद रखिएगा, जो ऊपर संख्या होती है उसे अंश और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर। तो ये भिन्न बन जाती है हमारी, भिन्न बन जाती है अंश बटे हर। क्या होती है भिन्न? अंश बटे हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब हमें भिन्न को दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, एक बार समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। 1/2 है, किसी ने पूछ लिया हमसे कि 1/2 बराबर क्या होगा, तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करनी है। क्या करना है? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या करनी है? भाग करनी है। कैसे? देखिए नीचे कितना है? 2, तो 2 से भाग करिए किसे? 1 को। बड़े ध्यान से ही देखेंगे और एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का पहाड़ा हम 1 में नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये कम संख्या है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दशमलव, पॉइंट। और फिर इसके आगे क्या बढ़ा लेंगे? हम एक 0 बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा लेंगे? 0। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ना है, पढ़िए 2 का पहाड़ा 10 में। अब भाग के सवाल सीख चुके हैं। 2 पंजे 10, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 0.5। कितना आंसर आ गया? 0.5। अब देखिए इस पॉइंट से पहले क्या लगा लेते हैं? 0 लगा लेते हैं, ताकि ये खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। अब अच्छा लग रहा है, वैसा आंसर आपका ये भी सही है 0.5, मगर जब इसके आगे 0 लगा लोगे तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा। 0.5। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि 1/2 बराबर क्या होता है, 1/2 बराबर क्या होता है, तो इसका मतलब है 0.5, आधा। अब इसी तरह से देखिए 3/4 बराबर क्या होता है? 3/4। तो हमें क्या करना है? नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करनी है, सिंपल। देखिए करिए, 4 से हमें भाग करनी है किसे? 3 को भाग करनी है। करिए 3 को भाग। 4 का पहाड़ा 3 में नहीं पढ़ा जाएगा, क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे क्या लगाएंगे? 0। कितना हो गया? 30। अब पढ़िए 4 का पहाड़ा 30 में। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 ज्यादा हो गया तो 4 सत्ते 28। घटाइए, घटाना मैंने सिखाया है, यहाँ घटाते हैं। 30 में से 28 गए 2, 30 में से 28 गए 2। अब देखिए कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, हम पॉइंट पहले से ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब एक बार हम पॉइंट लगा देते हैं तो दोबारा पॉइंट नहीं लगाते हैं और यहाँ 0 बढ़ा देते रहते हैं। जितने हमें कितने अंकों तक निकालना हो 0 बढ़ाते रहते हैं। अब पढ़िए 4 का पहाड़ा 20 में। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। कितना आ गया? 0.75। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम दशमलव के बाद संख्या पढ़ते हैं तो एक एक अंक पढ़ते हैं। इसे हम 0.75 नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे 0.75, 0.75।
तो इसका उत्तर कितना आ गया 0.75 इसके आगे क्या बढ़ा देंगे 0.75 इसका क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल। अब देखिए नीचे दिया है 7/9। अब 7/9 का हमें आंसर बताना है तो हमें क्या करना है 9 से 7 को भाग करनी है। 9 से 7 को भाग करनी है। करिए। लेकिन 9 का पहाड़ा 7 में नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि कम संख्या है। हम क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगा देंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब देखिए पहाड़ा पढ़िए 9 का पहाड़ा 70 में पढ़िए। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 72 ज्यादा हो गया, अट्ठे पे ज्यादा हो गया, सत्ते पे आ जाओ। 9 सत्ते 63, घटाइए जैसा घटाते हैं यहाँ से माइनस करिए, इधर से यहाँ दहाई ले लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ दहाई होती है 10 की 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितना बचा 1 कम हो जाता है जहां से दहाई लेते हैं, यहाँ 6 बचा 6, तो 6 में से 6 गया 0। अब देखिए हमने पॉइंट लगा चुके हैं हम, तो देखिए इसके आगे 0 लगा सकते हैं, इसके आगे 0 लगा लीजिए। अब 9 का पहाड़ा फिर 70 में पढ़िए, फिर इतनी बार ही जाएगा 9 सत्ते 63, कितना बचा फिर 7 बचा। बस इतना ही पॉइंट दशमलव के 2 अंक तक ही निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 0.77 और इसके आगे क्या बढ़ा लेंगे हम 0। अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ 0 लगा लीजिए, फिर पहाड़ा पढ़ लीजिए। अंडरस्टैंड। अगला देखिए, अब ये तो सिंपल था, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हमें भाग देनी थी, दे दी, भिन्न दशमलव में बदल गई। अब ये क्या है, ये सही के रूप में है, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। पहले इसे हमें साधारण भिन्न के रूप में बनाना है। ये सही के रूप में है, हम पहले ऐसा बनाएंगे साधारण भिन्न के रूप में, फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे भाग कर देंगे। देखिए बनाइए, इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़े का मतलब गुणा करते हैं, 4 की 2 से गुणा करिए। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8। और ये ऊपर वाली जो संख्या है इसे जोड़ते हैं, 4 दूनी 8, ऊपर वाली संख्या 1, इसे जोड़िए, कितना हो गया 8 और 1 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। और नीचे वाली संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये वाली संख्या कितनी बन गई 9/4, 9/4। फिर दोबारा सुन लीजिए, क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। गुणा का मतलब होता है, आप पहाड़ा अगर पढ़ सकते हैं तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, अन्य ऊपर नीचे रखकर गुणा कर लीजिए, 2 चौक 8। अब फिर हम ये ऊपर जो संख्या होती है, हम देखिए छोटी संख्या है तो हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, मगर ये बड़ी बड़ी संख्या है वही तो पहाड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो हम गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे रख के। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसे जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, उसे जोड़ दीजिए, तो हमारा 8 आया, 2 चौक 8, 1 जोड़ दिया, 8 और 1 9, तो कितना हो गया 9 नीचे वाली संख्या ऐसे लिख देते हैं 4, तो ये बन गया 9/4। ये अब साधारण भिन्न बन गई, जैसे ये वाली थी, ये वाली थी और ये वाली थी, अब ऐसी भिन्न बन गई। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करना है। करिए भाग, हमें फिर 4 से भाग करना है 9 को। 4 का पहाड़ा 9 में पढ़िए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 ज्यादा हो गया तो 4 तिया पे ज्यादा हो रहा है तो दूनी पे आइए, 4 दूनी 2 बार, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 गया 1। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसके आगे क्या लगाएंगे 0। अब 4 का पहाड़ा 10 में पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 ज्यादा हो गया तिया पे, दूनी पे आइए, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे, घटाइए, 10 में से 8 गए 2। अब देखिए हमने दशमलव लगा चुके हैं तो फिर 0 लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 20। 4 का पहाड़ा 20 में पढ़िए, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, कितना आंसर आ गया 2 पॉइंट या बराबर। देखिए बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि यहाँ बराबर नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, जिसने ये आ गया 2.25, बस यही हो गया। याद रखिएगा यहाँ बराबर का निशान जरूर लगाना है, इक्वल टू का निशान जरूर लगाना है, और इसका आंसर हो गया 2.25। समझ गए होगे, इतने सारे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताए, ये तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी। अंडरस्टैंड। देखिए अब मैं तुम्हें बताता हूं
ये तो भिन्न को दशमलव में बदलना था, अब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है, याद रखिए। देखिए भिन्न को दशमलव में बदलना बहुत आसान है। क्या, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या कर दो, भाग के सवाल आते हैं तो आराम से आप भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। मगर दशमलव को भिन्न में बदलना ये आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी समझ में आ जाता है तो ये बहुत आसान है। कैसे, देखिए हमसे कोई पूछ लेता है कि आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि 0.5 कितना होता है। कोई पूछ लेता है क्या 0.4 कितना होता है, या कोई पूछ लेता है 1.5 कितना होता है, या कोई पूछ लेता है 2.25 कितना होता है, या कोई पूछ लेता है क्या 1.024 कितना होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे पता नहीं 0.5 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे भिन्न में बना देंगे। कैसे भिन्न में बनेगा, बहुत ही आसान तरीका है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए 0.5, सबसे पहले हमने इसे जो यहाँ संख्या थी वो संख्या यहाँ लिख ली। अब इसे कैसे बनाएंगे भिन्न में, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दशमलव है, पॉइंट है, इसे यहाँ से हटा दीजिएगा, हटा दिया। इसके नीचे एक लाइन खींचिएगा, खींच दी लाइन। अब ये दशमलव है, इसके नीचे इसकी जगह 1 लिखिएगा, लिख दिया 1। अब इधर जो संख्या है, जितनी भी संख्या हो उतने 0 लगा दीजिएगा। कितनी संख्या है इस दशमलव से इधर, 5, तो 1 संख्या है तो 1, इसे 1 0 लगा दीजिएगा। फिर दोबारा सुन लीजिएगा, दशमलव हटा दीजिएगा, इस दशमलव की जगह 1 लिख दीजिएगा नीचे, और इधर जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा दीजिएगा। 1 संख्या है, 1 0 लगा दिया। अब कितना हो गया ये, देखिए इधर वाले 0 होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ 5/10 कितना हो गया ये, 5/10। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ऊपर वाली संख्या, उस पहाड़े में ऊपर वाली संख्या भी आए और नीचे वाली संख्या भी आए। ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, इसे काटना है। आप यहाँ भी छोड़ दोगे, ये भी आंसर सही है। अब देखिए ऐसी संख्या, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें ऊपर वाली संख्या भी आए और नीचे वाली संख्या भी आए, तो देखिए एक ऐसा पहाड़ा 5 है। क्या है, 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है। पढ़िए 5 का पहाड़ा पहले 5 में कितनी बार जाएगा, 5 × 5 कितनी बार जा रहा है, 1 बार। काटिए 5 × 5। अब देखिए 10 में पढ़िए, 10 में कितनी बार जा रहा है, 5 × 5, 5 दूनी 10 कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 5 दूनी 10। अब देखिए 1 और 2 सबसे एक छोटी संख्याएं हैं, ये तो अब ये किसी पहाड़ से नहीं कटेंगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा। अब देखिए काटना कैसा है, याद रखिएगा। हम हमेशा अगर लास्ट वाली संख्याएं 0 और 5 दी हैं तो ये 5 से कट जाएंगी, याद रखिएगा, 5 से कट हो जाएंगी। और अगर लास्ट वाली संख्याएं 0, 2, 4, 8 ये दिया है तो ये वाली जो संख्याएं हैं ये 2 से कट हो जाएंगी। किससे कट हो जाएंगी, 2 से। कभी कभी देखिए अगर इनसे नहीं कटती है कोई संख्या तो फिर हम 3 से काट के देखते हैं, 3 से, फिर 7 से काट के देखते हैं, 9 से काट कर देखते हैं, 11 से काट कर देखते हैं, 13 से काट कर देखते हैं, और 17 से काट कर देखते हैं, और 19 से काट कर देखते हैं।
अगर कोई संख्या इनसे नहीं घटती है 5 से 2 से, तो सबसे पहले जब इनसे कोई संख्या नहीं घटी 2 से 5 से, तो 3 से काट के देखिए, 3 से जरूर घट जाएगी। अगर 3 से भी नहीं घटेगी तो फिर 7 से काटिए, 7 से जरूर घट जाएगी। अगर 7 से भी नहीं घटेगी फिर 9 से घट जाएगी। अगर 9 से भी नहीं घटेगी तो 11 से घट जाएगी। 11 से नहीं घटेगी तो 13 से घट जाएगी। 13 से नहीं घटेगी तो 17 से घट जाएगी। 17 से नहीं घटेगी तो 19 से घट जाएगी। अगर 19 से भी नहीं घटेगी तो फिर 23 से घट जाएगी। ऐसी ये संख्याएं कट जाती हैं। ज्यादा बड़े सवाल नहीं आते हैं आपकी क्लासों में। देखिए तो इसमें शॉर्ट ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, इनसे हो जाएगा काम। अब देखिए ये है 0.4 है, फिर यहाँ सुनिए 0.4, फिर इसे देखिए कैसे बदलेंगे इसे भिन्न में। मैंने तुम्हें आप सीख गए होंगे, इसे हटाएंगे, इसकी जगह कितना लिखेंगे 1। इधर कितनी संख्या है 1, 1 जीरो लगा दो, इधर वाले जीरो का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब हो गया 4/10। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 4 और 10 कट जाए उस संख्या से। तो देखिए मैंने तुम्हें बताया जब 0 और 4 होते हैं तो किससे कट जाता है 2 से। 2 से काटिए, पढ़िए 2 का पावर 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 का पावर 10 में पढ़िए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5। तो 0.4 का मतलब कितना हो गया 2/5, याद रखिएगा। अब देखिए 1.5 है, हमें इसे भिन्न में बदलना है। इसे कैसे बदलेंगे 1.5 को हमें भिन्न में बदलना है। तो देखिए 1.5 इसे यहां से हटाएंगे, इसकी जगह 1 लिखेंगे। कितने अंक है इधर 1, 1 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 15/10 हो जाएगा। अब देखिए मैंने तुम्हें बताया 5 और 0, देखो अगर 5 और 0 हो तो किससे कटता है 5 से, काटिए 5 से। 5 का पारा 15 में पढ़िए, 5 तिया 15, और 5 का पारा 10 में पढ़िए, 5 दूनी 10। एक बात और बता देना चाह रहा हूं, देखिए दोनों संख्याएं एक ही पहाड़ से कटेंगी, ये मत भूल जाइएगा। ऐसा ना हो कि इसे आप 3 से काटने 3 पंजे 15, इसे 2 से काटने 2 पंजे 10, इसे 3 से, इसे 5 से, इसे 3 से, इसे 2 से, ऐसा नहीं काटना है। हमें एक ही पहाड़े से दोनों संख्या काटनी है, याद रखिएगा। मैंने 5 से काटी है तो 15 भी 5 से काटा है, 10 भी 5 से काटा है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब 3 और 2 किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3/2। अंडरस्टैंड। अब देखिए अगली संख्या थी 2.25। देखिए 2.25 बराबर के निशान लगाना ना भूलें, इसका टू जरूर लगाएं। अब देखिए इस यहां से हटा देंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे। इधर कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा 225/100। और एक बात और मैंने नोट की है, जैसे मैंने इधर से 0 छोड़े हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इधर जो संख्या होती है जैसे 1 है यहाँ, उसे भी छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, अगर यहाँ 0 है तो ही छोड़ना है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अगर यहाँ संख्या है तो संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पॉइंट से इधर 1 है, 1 लिखा है मैंने, जैसे पॉइंट से इधर 2 है तो 2 मैंने लिखा है, ये 225 होगी। ऐसा नहीं कि पॉइंट से इधर 2 है तो इसे छोड़ दो, इसे यहाँ छोड़ दो, बस 25 ही रहने दो, पॉइंट से इधर वाली संख्या। ये ध्यान देने वाली बात है, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। हमें पॉइंट से इधर अगर कोई संख्या है तो वो नहीं छोड़नी, वो हमें लिखनी है। अगर 0 है तो छोड़ना है, अंडरस्टैंड। अब देखिए लास्ट में 5 और 0 है, 5 और 0 है तो किससे कटेगा 5 से कटेगा, काटिए 5 से। देखिए कैसे काटते हैं, काटने का मतलब भाग देना ही होता है। क्या होता है काटने का मतलब भाग देना। अब देखिए 5 का पहाड़ा हम 2 में नहीं पढ़ सकते, तो किस में पढ़ेंगे 22 में। 22 में पढ़िए 5 का पहाड़ा, 5 6 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 25 तो ज्यादा हो गया, हमें तो 22 में पढ़ना है, एक कम में पढ़ लिए, 5 चौक 20, काटिए 5 चौक 20। अब ये 22 है, 20 में से 22 गए, सॉरी 22 में से 20 गए, कितने बचे 2, कितने बचे 2। अगर आप 22 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 2 बचा। अब देखिए यहाँ कितना बचा हुआ है ये 5। अब इस 2 को यहाँ रख दो, यहाँ कितना हो गया ये 25, कितना हो गया 25। अब 5 का पहाड़ा 25 में पड़ेगी, 5 पंजे 25, 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25, ऊपर वाली संख्या कट गई। अगर आपसे नहीं काटनी आ रही तो आप 5 से 225 को क्या कर दो भाग, 5 चौक 20, 22 में से 20 गए, 2 उतार दिया 5, 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया 45 आ गया, कितना आ गया 45। वो 45 मैंने यहाँ लिख दिया।
मैंने ऊपर वाली संख्या 5 से काटी है तो नीचे वाली संख्या भी 5 से काटनी पड़ेगी। काटिए 5 से। देखिए एक में पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो किसमें पढ़ेंगे? 10 में। 5 दूनी 10, यहां तक लिख लिया मैंने। आगे क्या बच गया? 0। 0 को ऐसे लगा दीजिए, लगा दिया 0 ऐसे ही। अब देखिए यहां 5 है, यहां 0 है। जब 5 और 0 होता है तो 5 से कटता है, काट दीजिए 5 से। 5 का पहाड़ा 45 में पढ़िए कितनी बार जाएगा? 5 नाम 45, और इसमें पढ़िए 5 का पहाड़ा 5 चौक 20, और 9 और 4 किसी पहाड़े से नहीं कटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/4। समझ गए? समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ऐसी अगली संख्या थी 1.024, इसे हमें भिन्न में बदलना है। बहुत ही आसान है। 1.024 कैसा बदलेंगे? इसे यहां से हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1। इधर कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया? 1024/1000। अब हमें इसे काटना है। कैसे काटेंगे? यहां 4 है, यहां 0 है। जब 4 और 0 होता है तो किससे कटता है? 2 से। काटिए 2 से। पहले ऊपर वाली संख्या काटिए। देखिए 2 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, 10 में पढ़िए। 2 पंजे 10, 2 बचा। फिर 2 में पढ़िए 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, एक बार जाएगा। फिर 4 में पढ़िए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा, 2 दूनी 4। कट गया, ऊपर वाली संख्या कट गई। अब नीचे वाली काटिए। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, 10 में पढ़िए। 2 पंजे 10, कितने 0 बचे? 1 2, 2 0 लगा दिए। अब देखिए लास्ट में फिर 2 है और फिर 0 है। फिर ये 2 और 0 होता है तो किससे कटता है? 2 से। फिर 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा 5 में पढ़िए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 ज्यादा, हमें कम में पहाड़ा पढ़ना है तो 2 तिया 6, 3 बार ज्यादा हो रहा तो 1 दबा देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। जब तुम 1 यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 11। 11 में पहाड़ा पढ़िए। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 ज्यादा हो गया तो 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 गया, 11 हो गया था तो 11 में से 10 गया, कितना बचा? 1। जब 1 यहां रखोगे कितना हो जाएगा? ये 12। जब 1 रखोगे कितना हो जाएगा? ये 12। अब देखिए 2 का पहाड़ा 12 में पढ़िए। 2 छंग 12, पूरा पूरा कट गया। अब ऐसे नीचे वाला काटिए। 2 का पहाड़ा 5 में पढ़िए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 ज्यादा हो रहा है 5 से, तिया पे ज्यादा हो रहा है, दूनी पे ले लो। 2 दूनी 4, कितना बचा? 5 में से 4 गया, 1। 1 यहां रखोगे कितना हो जाएगा? 10। कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे? तो 2 पंजे 10। अब ये वाला 0 बचा, इसे ऐसे ही लगा लीजिए। अब क्या करना है? देखिए यहाँ 6 है और यहाँ कितना है? 0। फिर 2 से कट जाएगा, काटिए 2 से। 2 एकम 2, फिर 5 में पहाड़ा पढ़िए। 2 दूनी 4, 1 बचा। 5 में 4 गया, 1 बचा। 1 यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा? 16। 2 अट्ठे 16, कट गया पूरा। अब नीचे वाले 2 से काटिए। 2 एकम 2, फिर 5 में पहाड़ा पढ़िए 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4, कितना बचा? 5 में 4 गया, 1। 1 यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा? 10। 2 पंजे 10। अब यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटने के, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 128/125। उम्मीद करता हूं आप दशमलव को भिन्न में बदलना सीख गए होंगे और काटना भी सीख गए होंगे। अगर देखिए आप काटना नहीं जानते तो आप भाग कर सकते हैं। आप आराम से भाग करिएगा तो कट जाएगा। देखिए मैंने भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया, वो आप सीख गए होंगे। और देखिए दशमलव को भिन्न में बदलना सिखाया, वो भी आप सीख गए होंगे। और देखिए अगर आप नहीं सीखे हैं तो बार बार आप मेरी वीडियो को देखिएगा, हर सवाल को मैं कैसे कर रहा हूं तो आप जरूर सीख जाएंगे। आपको होमवर्क देता हूं मैं, देखने के लिए शुक्रिया।